नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होली शाला पे, जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को महाभारत के मुख्य पात्र भीष्म पितामह की जयंती मनाई जाती है। भीष्म पितामह 6 महीनों तक बाणों की शैया पर लेटे थे। शैया पर लेटे लेटे वो सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट करने पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके उस पाप के बारे में बताया जिसके कारण उन्हें ये कष्ट झेलना पड़ा। आइए जानते हैं भीष्म पितामह से जुड़ी खास बातें, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों को त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगा पुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसा निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जगह पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जगह पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जगह तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और ऋषि शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाया। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में थौ नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति धौ नामक वसु को दिखाया था। कहा था कि वह यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर ले। पत्नी की बात मानकर धौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना होगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म व धौ नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर ही रहे। अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। हालांकि मृत्यु के दौरान वे 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान कृष्ण भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि बाणों की शैया पर लेटा हूँ पर प्राण नहीं निकल रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया है। कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया था तो कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप और कौन सी पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल होली शाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।